नमस्कार साथियों। आज एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है होंगे। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात एक युवा साथी से हुई। वे बहुत चिंतित थे। उनका कहना था कि उनके जीवन में एक ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है। अगर उस समस्या का कोई निवारण है तो केवल उनकी मौत। वे सुसाइड करना चाहते हैं और उनका यह भी कहना था कि जब भी वे अपने समस्या को अपने माता पिता के पास ले जाते हैं तो उनके माता पिता यह कहकर उनसे पल्ला झाड़ते हैं कि गलती तुम्हारी है, अब तुम्हें भुगतना ही होगा। उस युवा साथी का कहना था कि वे बहुत अकेलेपन में जी रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें कोई जीने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ कि आपको जब भी वक्त मिले अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइएगा। हम सभी जानते हैं और हम सभी अनुभवी है कि युवा पीढ़ी एक ऐसे दौर से वे गुजरते हैं जहां वास्तव में उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वे निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में हम सभी पेरेंट्स को उनका सहयोग देना चाहिए और उन्हें सही राह पर ले चलना चाहिए। और उस युवा साथी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि हिम्मत ना हारिएगा। वक्त सब कुछ बदल देगा और ईश्वर सभी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी जरूर दी है। केवल हमें उस खूबी को निखारना है और पहचानना है। तो आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता उस युवा साथी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, उस युवा साथी को समर्पित करना चाहती हूँ। साथ ही हमारे बीच, हमारे समाज के बीच बीच उस युवा साथी की तरह कई ऐसे युवा साथी और हो सकते हैं जिन्हें लग रहा होगा कि वे अकेले हैं। अकेले या अकेलापन कोई बीमारी या कोई गंभीर समस्या नहीं है कि आप इसके लिए अपना जीवन त्याग दें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। तो मैं अपनी कविता को आपके बीच रखना चाहूंगी। यह आपका भ्रम है, यह आपका भ्रम है। वास्तव में कोई अकेला नहीं होता, वास्तव में कोई अकेला नहीं होता। यह आपका भ्रम है जो आपको भ्रमित कर रहा है। जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो वह आपका अकेलापन नहीं है जिससे आप डर कर परेशान हैं। यह तो वो क्षण है, यह तो वो क्षण है जिसमें इंसान केवल सत्य को जीता है, जिसमें इंसान केवल सत्य को जीता है। और सत्य तक पहुंचना एक साधना है। साधना से इंसान विजयी होता है, पराजय नहीं। साधना से इंसान विजयी होता है, पराजय नहीं। वास्तव में कोई अकेला नहीं होता, वास्तव में कोई अकेला नहीं होता। यह आपका भ्रम है जो आपको भ्रमित कर रहा है। आप जानते हैं तूफान में अटल रहना, ठंड में चादर ओढ़ना, घाम की तेज चोखापन से लड़ना। आप जानते हैं झरोखे से बाहर निहारना, अपने पसंदीदा गीतों की लय को अपने भीतर बहने देना और जल में धीरे धीरे हाथ डालकर शांति पाना। आप जानते हैं शहर में अकेला घूमना और शहर की खूबसूरत
मंजूल गलियों से बातें करना। आप जानते हैं कल्पना के शोभा को। आप जानते हैं केवल एकांत में ही हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को जीते हैं। आप जानते हैं हमें दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं, अपने अनिवार्य रूप के लिए संवरना है। आप जानते हैं अकेले होना क्या होता है। यह अकेलापन नहीं है जो आपको वह चुभन देता है। यह अकेलापन जैसा लगता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद को यह विश्वास दिलाने पर लग जाते हैं कि आप किसी नातेदारी के लायक नहीं, वास्तव में नहीं। अकेलापन तब होता है जब आप यह गलत धारणा बना लेते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है, जो आपको तब मिलती है जब आप केवल किसी की नजर को रमणीय लगते हैं। अकेलापन तब होता है जब आप किसी के इनायत पर चलते हैं, जबकि आपको आपके अकेलेपन से कोई ताल्लुक नहीं। वास्तव में अकेला जीना सीखे, अकेलेपन में नहीं। अकेला जीना सीखे, अकेलेपन में नहीं। सुनिए, सुनिए, एकांत में ही मेरे शब्द भी आप तक पहुंचने के लिए अकेले रवाना हुए। वास्तव में कोई अकेला नहीं होता, वास्तव में कोई अकेला नहीं होता। यह आपका भ्रम है जो आपको भ्रमित कर रहा है। मेरी कविता को धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम युवा साथी जो अकेलेपन जैसी समस्या से या ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ अपनी जो भी समस्या है, अपनी जो भी चिंता है, उसे अपने अपनों से ज़रूर साझा कीजिएगा और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रयास कीजिएगा। अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़िएगा। हम सभी को आप सभी की बहुत चिंता रहती है क्योंकि भविष्य आपके हाथों में है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी। अगले किसी अंक में एक और नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सलामत रहे, खुश रहे। नमस्कार।